अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके सेक्रेटरी से जब किसी ने आज पूछा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप है, इसने इनकी सिफारिशात की हमायत करते थे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, UN में के एक वर्किंग ग्रुप के अंदर ये बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो उनकी सिफारिशात हैं वो सिर्फ एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं, ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं है। ये सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके सेक्रेटरी ने ये प्रेस टॉक में बताया। लेकिन उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के साथ साथ इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल को भी हम ज़्यादा मुस्बत अंदाज में तब्दील होते देखना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इमरान साहब ने एक बयानिया बनाया था साइफर का, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, उनका लुबे लुबाब ये था, बड़ी इंटेलेक्चुअल बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान जो है जब से आज़ाद हुआ है, एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तान यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, इन सब लोगों के आगे झुका रहता है, और उन्होंने कहा था कि इसी झुकाने के चक्करों में जो है वो अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट जो है वो फारिग कर दी, क्योंकि वहाँ से हुक्म आया, यहाँ से गवर्नमेंट चेंज होगी। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी इमरान साहब ने कि मैं आज़ादी दिलाऊंगा लोगों को। ख़ास तौर पे कहा था अमेरिका की उससे ग़ुलामी से निजात दिलाऊंगा। आज तहरीक-ए-इंसाफ जिस चीज़ पर जश्न मना रही है, वो जश्न ये है कि अमेरिकन कांग्रेस की मेजॉरिटी अरकान ने जो है वो इमरान खान साहब के लिए और उनके हक़ में जो है वो एक करारदाद पेश कर दी है इलेक्शन को लेकर, ख़ास तौर पे कि इलेक्शन को जो इमरान साहब का मौक़िफ़ है उसको उन्होंने एंडोर्स किया है, और उसको तहरीक-ए-इंसाफ अपनी फ़तह करार दे रही है। मतलब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, जो इमरान खान से हमने समझा, वो पाकिस्तान हल करेगा। अगर हमारा कोई गंद भी है, ख्वाह वो इलेक्शन को लेकर है, ख्वाह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, उसको पाकिस्तान में रहकर हल करना है। और जो गैरतमंद कौमें होती हैं, ऑब्वियसली वो करती क्या है, वो बाहर की इमदाद नहीं लेती। उनको ना US कांग्रेस की ज़रूरत है, ना उनको UNO की ज़रूरत है, वो अंदर से मूवमेंट चलाती हैं। और अगर गिरफ्तारी नाहक हुई है वो उसके लिए मूवमेंट चलाएंगी, अगर इलेक्शन में डाका पड़ा है वो उस पर भी मूवमेंट चलाएंगी। लेकिन वो मूवमेंट अमेरिका के कांग्रेसमैन आके नहीं चलाएंगे कि अमेरिका कांग्रेसमैन आएंगे और आगे यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाए। अगर ऐसा हो तो इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। ये तो टोटली एंटीथीसिस है इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपना बनाया, और जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने पूरा साइफर और गद्दारी का और उस पर इतनी पॉपुलैरिटी समेटी, और राइटली और रॉन्गली जो कुछ भी उन्होंने किया, प्ले किया या सही किया, गलत किया या जो कुछ भी किया, उसके भी खिलाफ है। वैसे भी अब आप ईरान की मिसाल ले लें, यहाँ पे जो शाह ईरान की गवर्नमेंट थी उसके मुतालिक परसेप्शन ये था कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी हुई है। तो ईरान का जो शाह था उसने कोई रशिया की या उसने कोई चाइना की या उसने कोई UN की इमदाद नहीं ली इनकलाब बर्पा करने के लिए। वो मुल्क से बाहर ही था। वो अपनी तकारीर के ज़रिए, अपनी ऑडियोज़ के ज़रिए वो बैठ उन्हें इनकलाब लेकर आए, और उन्होंने शाह का तख्ता पलटाया और उल्टा कर जो है वापस ईरान तशरीफ़ लेके आए। तो जो बागैरत कौमें होती हैं वो ना अमेरिकी कांग्रेस की तरफ देखती हैं, ना वो UN की तरफ देखती हैं अपने इंटरनल मसलों को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे शादियाने बजाए जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो अब ग़ुलामी और आज़ादी की नई डेफिनेशन होगी। हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोह साहब मौजूद हैं, नन अदर देन हिम। कौन उनसे बेहतर बता सकते हैं तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत, और तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के अंदर जो तासुर जिसको इमरान खान साहब ने कल एक्सेप्ट किया मीडिया के सामने कि तहरीक-ए-इंसाफ दो धड़ों में तकसीम नज़र आ रही है। तो बहुत से सवाल आते हैं। खोसा साहब, बहुत वार्म वेलकम सर आपको। सर आपकी पार्टी, एक तो सबसे पहले ये बात कि इतना इसमें खुशी क्यों मनाई जा रही है? आपका तो पूरा नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान ने अपने हर तरह के मसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह के हल करने, ना कि US कांग्रेस या UN से हमको उम्मीद लगाएं। देखें कामरान, आपने माशाल्लाह तमहीद तो बहुत अच्छी बांधी, लेकिन इसको ज़रा रिवर्स प्रोसेस में देख लें। देखें, वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, और अभी जो कुछ बदकिस्मती से हमने कभी ये अपने नैरेटिव को नहीं छोड़ा कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे असद मजीद को जिस अंदाज से धमकी दी कि अगर तुमने जो है इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए ना निकाला तो वगरना अमेरिका तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। हम इस नैरेटिव से कभी भी जो है पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन आप ज़रा देखिएगा तो सही, अगर कांग्रेस ने 368 अरकान कांग्रेस ने 7 के मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पर, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली और इस्तेहसाल हो रहा है और जिस अंदाज से इमरान खान को अंदर किया हुआ है, और उसका इयादा फिर जो है अगर जेनेवा में जो है वर्किंग ग्रुप जो यूनाइटेड नेशंस का है वो इसको जो है न सिर्फ तायीद कर रहे हैं बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान की मुखलसी
मैं अगर आपकी बात बिल्कुल मनोन भी मान लूँ ना कि इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिल्कुल मनोन मान लूँ, और इसमें बड़ा उनको विक्टिव ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उनका इलेक्शन भी चुराया गया। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये तो आपने ठीक कह दिया कि आपने अपना मौकफ नहीं छोड़ा, डोनाल्ड लूक, वो आप क्यों छोड़ेंगे, आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मौकफ लेकर दूसरा मौकफ जो आज जिसके ऊपर शादेने बजाए जा रहे हैं, उससे कंट्रडिक्शन खत्म नहीं होती आप लोगों की सियासत की ना। पॉइंट सिर्फ मेरा ये है, वह यही तो कह रहा हूं कि डोनाल्ड लू का मौकफ भी आपका कायम है, उसको आज भी आप वो कर रहे हैं क्योंकि अवाम में उसकी पजीराई हुई वन वे और दी अदर वे। और साथ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मसला है जिसमें इमरान खान के साथ जुल्म हुआ, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपके साथ कि बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, तब भी जो इमरान खान का अपना नैरेटिव है आज़ादी का, हम किस तरह आज़ाद होंगे अगर आज भी हम अमेरिकी कांग्रेसमैन की तरफ देख रहे हैं अपने खिलाफ होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। आपको किसने कहा देख रहे हैं? लेकिन देखें, जब आपका बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक पजीराई मिलती है, आपके मौक़िफ़ की गूंज उठती है, ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है, और पाकिस्तान के साथ जुल्म और पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म है। ये आइन को दफन किया गया है, जमहूरियत का कत्ल किया गया है। माफ़ कीजिएगा ज़रा कामरान, ज़रा सोचें ज़रा ठंडे दिल से कि ये क्या इमरान खान चले, इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, पहले इसके उस पाबा सलासल रहे, नवाज शरीफ साहब रहे, उससे पहले जो है जरदारी और बेनज़ीर साहिबा रहीं। यहाँ बदकिस्मती से जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो एस्टैब्लिशमेंट को आपने, ये मुल्क की बागडोर यानी चौकीदार को आपने घर का मालिक बना के रख दिया है। यहाँ आइन को आपने दफन कर दिया, क्योंकि जब हल्फ होता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट की माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ हुक्मरानी है, कोई ये जमहूरियत का, ये तो अब वो जमहूरियत भी नहीं है जिसे आप कहते थे, अब तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है। ये वो जमहूरियत भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म बने बैठे हैं और जो सुप्रीमो माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, क्या उनको जो सज़ा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे, और जिनके ख़िलाफ़ अदालती वारंट्स निकले हुए थे, जो हमारे एम्बेसडर या हाई कमिश्नर का फ़र्ज़ था कि वो उन्हें गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करके अडयाला जेल में पहुंचाता, उसने रेड कार्पेट देकर माशाल्लाह उन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट बिठाकर, और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन चल के उनके स्वागत के लिए जाती है। तो हमने बहुत तनकीद की, आप वजह फरमा रहे हैं कि जिस तरह उनका वेलकम किया गया, इलेक्शन के अंदर उनके पास मैदान खुला था, फिर भी वो जीत नहीं सके। ये बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है और हम इसको बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन मेरे आपसे दो सवाल आते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल बजा होता, ये चौकीदार को जो मुल्क का रखवाला बना दिया गया, अगर 3.5 पौने 4 साल के अंदर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी सियासत को इमरान खान साहब ने जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ग्रिल ना किया होता, मैं गवाऊं इसका। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया को इमरान खान साहब ने ग्रिल किया, इन्हीं जिनको आप आज चौकीदार कह रहे हैं, जिनके साथ बैठ के हुकूमत चलाई, जिसका इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो सर जिम्मेदारी तो सारी आपने। आज भी जब आप कहते हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी, लगता ये है कि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं इस्टेब्लिशमेंट से, आप सिर्फ चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ नहीं इस तरफ आ जाए। तो सर ये तो 3.5 पौने 4 साल में आपने स्पेस ही खत्म कर दी। इन चौकीदार को, जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं, इनको बिठा के आपने काबीना की मीटिंग्स कराई हुई है। दुनिया में कभी इस तरह होता है कि आर्मी चीफ को आप कहें कि जो इमरान खान साहब ने किया कि वो प्रेस टॉक रहे, या DGI SPR उस जमाने के थे आसिफ गफूर साहब, उनको आप जाके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो सर आप तो कहते हैं कि 3.5 पौने 4 साल की हिस्ट्री इमरान खान की माइनस कर दें और उसके बाद कहें कि देखें मुल्क के साथ क्या हो गया। सर कुछ तो इंसाफ करें यार खोसा साहब तारीख के साथ। कामरान सर मैं कब जस्टिफाई कर रहा हूं? देखें, 2 wrongs विल नॉट डू 1 right। कम से कम इमरान खान ने द हार्ड वे ही हैज लर्नड द लेसन, उसने तारीख से और अपने उस स्याह दौर से सबक सीखा है उसने, और उसने ये तय कर लिया है कि अब नो मोर कॉम्प्रोमाइज़। आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके ही इस नहज पर अपना जो है आइन के इन्हतात और जमहूरियत की नफ़ी पर लेकर आ गए हैं। आज अवाम पिस रही है इसलिए कि मिलिट्री इन बिजनेस आ गई है। मिलबस का एक प्रिंसिपल है, जब दुनिया में देख ले मिलिट्री इन बिजनेस आ जाए ना, वो लड़ने लायक रह जाती है और वो हर इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके गुमाश्ते बनाकर वो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और जो है ओहदे देकर और गुलाम बना देती है। अब तो यानी आलम ये हो गया है कि मुनसिफ इंसाफ मांग रहे हैं,
आपके निज़ाम अदल को जिस तरह से चौक कर दिया गया है, वो भी आपके सामने एक तारीख का हिस्सा है। मुझे बताएं कि अगर दुनिया के इदारे या यूनाइटेड नेशंस जिसके हम सिग्नेटरीज हैं, माइंड यू, ह्यूमन राइट्स हों या हम जितने कन्वेंशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं, अगर वो इदारे बरमला कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ये इंसानी हकूक की और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की उसकी वायलेशन हो रही है, तो शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। हम तो अभी भी दरिया के जो है आग के दरिया से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर तो अभी भी बंदिश लगी हुई है, हम अभी भी जलसों की इजाजत मांगते हैं, नहीं देते। जो इस वक्त जो इमरान खान साहब के एज प्राइम मिनिस्टर मंजूर नजर जर्नैल थे, जनरल फैज, उनके ऊपर आर्मी के अंदर, मिलिट्री उसके अंदर, कोर्ट के अंदर करप्शन का केस है। आप कह रहे हैं मिलिट्री इन बिजनेस, मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि ये 3.5 साल को माइनस करके हम कोई बात नहीं कर सकते। आप पहले या तो मिल के कंडेम करें कि इमरान खान का उतना ही कसूर है जितना कि किसी और का था, जितना कि जनरल बाजवा का था इस मुल्क के अंदर, या जनरल फैज का था इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, जमहूरियत को तह तह करने में। दुनिया, आप कह रहे हैं यूएन के अंदर ये हो रहा है, खोसा साहब आप मुझे बताएं, सर मेरी यार सुन ले, उसके बाद आपने बोलना है। आप दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टरशिप उतरने के बाद ये बताए कि मेरी पार्लियामेंट को इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां चलाया करती थी, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करके बंदे पूरे किया करता था, मुझे उन्होंने ला के बिठाया। वो कराची में सिंध में इलेक्शन जीते तो वहां के जिसको मिस्टर एक्स वाई कहते थे, उनको इन्होंने कहा कि ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। सर ये तो तबाही जो 3.5-4 साल में इमरान खान साहब ने फेरी है, उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उसको माइनस करके हम किस तरह आगे चल सकते हैं सर? आप तसलसल चाहते हैं गुलामी का तो कर लीजिएगा, अगर आप तसलसल चाहते हैं, कम से कम उस शख्स ने ये तो कह दिया कि नो मोर, इनफ इज इनफ, और वो ना डील, अगर आज भी कॉम्प्रोमाइज कर ले तो यकीन करें कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ जेल। और ये लोग जो है आपको देखेंगे कि धक्के और गिड़गिड़ा के ये नाक रगड़ रहे होंगे, ये पीडीएम की हुकूमत या जो भी हुकूमत है, ये इतने ज़्यादा अवाम ने इनको मुस्तरद कर चुकी है। आप आज सर्वे पोल्स करवा लें, हमें आज भी मंजूर है, आप री इलेक्शन करवा लें, अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो तो कामरान, शायद मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहाँ बैठे हैं, जो मर्जी आप नहीं, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं कि आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन जीता। सर मैं आपको बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूं इस बात का, आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन जीता। ये मैं कल उनको बता रहा था, जो पीएमएलएन के पार्लियामानी लीडर है सेनेट के, इरफान सिद्दीकी साहब, मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब की खामोशी का मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा था उनको कि ये हुआ है उनके साथ, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये इसका कोई आपको फायदा होता अभी तक नजर, अच्छा खोसा सुन ले मेरी, ये जो कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है आपकी, जो आपने फौज के साथ शुरू की, मुझे बताया किस अक्लमंद ने ये आपको मशवरा दिया था आपकी क़यादत को, और इसका क्या आपको फायदा हुआ? फॉरगेट अबाउट शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इस सिचुएशन के अंदर आप 50 इलेक्शन भी जीत जाए ना, आप सारे केसेस जीत जाए कोर्ट से, आप फिर भी बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली कि जिस ताकत ने इतनी ताकतवर है कि जिसने आपके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया 2018 में, तो वो आपके लीडर को जेल में भी रख सकती है, ये आपको एग्जैक्टली पता है। फिर आप कन्फ्रंटेशन उनसे क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां, इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का कसूर क्या है मेरे भाई? ना वो आपको लाने वाले ना आपको उतारने वाले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किसने मशवरा दिया इमरान खान को कि लॉन्ग मार्च करे नए आर्मी चीफ के खिलाफ, अभी वो आए नहीं आर्मी चीफ, सीट संभाली उसने। सर कामरान जरा हौसले से अब सुनने की भी जरा कर लो। देखो ये मुझे बताएं कि ये जो माशाअल्लाह 2 साल हो चले, 2 साल से तो मैं भी इमरान खान के साथ जेल में भी केसेस कर रहा हूं, और कल भी हमारी जो है 3-4 घंटे की नशिस्त रही अलकादर के केस में, और हम जेल में, अडियाला जेल में 5 बजे वहाँ से फारिग हुए। मैंने आपके प्रोग्राम की कमिटमेंट की थी, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में था, अच्छा हुआ वहाँ जाके पर पहुँच सका। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चले भाई, अब देखें ज़रा, अब ज़रा हौसले से सुने भी सही। मुझे बताएं कि जो कुछ इन 2 सालों में इस एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, कल मैंने खुद दरख्वास्त दी उस ट्रायल कोर्ट में जो
नैब अदालत अकाउंटेबिलिटी नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो केस सुन रही थी और इमरान खान के कहने पर दी कि जनाब वाला सिविलियन सुपरमेसी को आप मुसल्लत करके कानून और आइन के मुताबिक ये प्रेमिसेस जो जेल प्रेमिसेस है और जो आपका कोर्ट प्रेमिसेस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग और कोर्ट हियरिंग है, खुदारा इसे निज़ाम अदल के नीचे लेकर आएँ अगर आपने इस मुल्क को जो है। और मैंने ये भी लिखा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है बाय द हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इससे स्टेट सफ़र कर रही है। स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रियासत ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट जो है ये माफ़ करना आर्मी नहीं है, स्टेट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु ऑपरेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्टिकल 7 में यही एक रियासत है और इसके साथ वफादारी आर्टिकल 5 में आर्मी चीफ की भी वफादारी वाजिब और लाजिम है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी। और सियासी लीडर्स की लॉयल्टी जो है इनके साथ, उनकी भी सियासी लीडर्स की तो जाहिर है कि वो तो रियासत सेडिशन तो नहीं कर सकते ना सर, आप बगावत के लिए भी लोगों को माना नहीं कर सकते, ये भी तो सियासी लीडर की जिम्मेदारी है ना सर। अरे बाबा किसके खिलाफ बगावत? अपने खिलाफ। ओ भाई फौज एक सिविलियन डिक्टेटर, अपना डिक्टेटा के तहत, सिविलियन डिक्टेटा के तहत एक पाबंद है इस चीज़ की कि वो उनके ताबे चलेगी और बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी। बगावत किसके खिलाफ? बगावत तो फौज हमारे खिलाफ कर सकती है, रियासत के खिलाफ, और रियासत इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जरा आर्टिकल 7 में देखें, क्योंकि लोगों के टैक्सेस से जो उनको तनख्वाह मिलती है फौज को और उनकी मराहत हैं, उनकी जो जितने चीजें हैं वो लोग उसको पैसा तो देते हैं, तनख्वाह देते हैं। एमएनएस की भी दे रहे हैं, सेनेटर्स की भी दे रहे हैं। मैं आपको बगावत की एक शक्ल दिखाता हूं। जब आप जब लॉन्ग मार्च करें और आप ये कहें कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो 2 नंबर होगा, वो जाली होगा, वो करप्ट होगा, वो गद्दार होगा, अभी आया नहीं नया आर्मी चीफ, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट इसको लगा रही है। अभी तो आप आम फौजी जवान जो है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? जी सर, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं। जी और उसका क्या कीजिएगा, लेकिन जरा पीछे चले जाएं सारे, कियानी से लेकर चलें, आगे ना आए। कियानी से लेकर वो करप्शन की दास्तानें उसके भाई के ऊपर हैं। आप ज़रा बाजवा साहब के देख लें, एसेट्स और बाहर जो है जो कुछ है। आप ज़रा मौजूदा जो कुछ 2 सालों में किया गया है यहाँ, कि आपने जो है हर फॉर्म 47 वाले को, हर हारने वाले को जिताने में क्या क्या कुछ लवाजमात चले हैं और किस किस ने उसमें से जो है रंगा है। मैं किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा है। अब आप देखें इदारे को ही आपने जो है वो कर दिया है, वो कर अच्छा दिया सर, मुझे एक बात बताएं, मशकूक कर दिया है सारे मामला। आपका ये पॉइंट आ गया। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं जी इमरान खान डील नहीं करेंगे। इस वक्त आपकी पार्टी 2 धड़ों में नहीं करेगा, डील भी नहीं करेगा, मुल्क भी नहीं छोड़ेगा सर, मुल्क भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। धड़े नहीं है सर, ये आपका मफरूजा है। इमरान खान ने खुद कहा है मीडिया से टॉक करते हुए, उन्होंने कल 2 धड़ों को बुला भी लिया है मुलाकात के लिए। सर ये तो उनका रिपोर्ट हुआ है, मैंने नहीं कहा यार। मैं ओ भाई मैं, अच्छा फवाद चौधरी मैं मौजूद था 4 घंटे कल रहा हूँ। नहीं आप और आपको नहीं बताया कि 2 धड़ों को बुलाया उन्होंने मिलने के लिए? हमें तो बताया मीडिया को। अच्छा सुन लें उन्होंने कहा है, मेरे सामने मीडिया को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा कि इनके जवाब नहीं देने किसी के भी, इसलिए कि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है। ये यकदम जो है उभर के आ गए और जिनको आप माशाल्लाह चैनल पूरे बुला के उनको एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो और जो उनकी बातें हमारे खिलाफ ब्लर्ट आउट करके की जा रही हैं कि बोना कहा जा रहा है, वो तो आपके फेवरेट। अच्छा मेरी बात सुने, अब देखें आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट चैनल है उसमें बैठ के इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने, मैं जरा दिखाया तो वो तो सुन ले। वो हम तो चले गैर हो गए आपके लिए। मेरा सबसे फेवरेट और सबसे फेवरेट प्रोग्राम तुम्हारा है, मेरा और तुम्हारा चैनल है। आपको किसने कहा है भाई? मेरा फेवरेट कामरान शाहिद है मेरा फेवरेट। सर आपको किसने कहा है? चले बात ही खत्म होगी, फिर मैं वो नहीं चलाता क्लिप, बात ही खत्म होगी। ठीक है खोजा साहब, फिर मुझे एक बात मैं बता रहा हूँ खोजा साहब, ये आपकी मोहब्बत, मुझे एक बात बताएं कि अब डील आपने नहीं करनी। उधर से मेरे पास खबर ये है, जो आपके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी डील नहीं करनी। वो कह ये रहे हैं कि जनाब हमारे पास इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए, तो हम इलेक्शन किस तरह अंडू करें। दूसरी तरफ इमरान खान के पास इस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी शायद
कि इमरान खान अगर बाहर आए तो आराम से 3-4 साल इस गवर्नमेंट को और इकॉनमी को स्टेबल चलने दें। वो इमरान खान ने करना कोई नहीं, आते साथ तो ना इमरान खान के इख्तियार। तो सर अब इसका हल क्या है? इमरान खान का 1 साल ज़ाया हो गया जेल में, अब इसका आप गिरफ्तारी की रिहाई कराने के लिए ना अवाम का प्रेशर ला सके, ना पार्लियामेंट का ला सके, कांग्रेस का आपने कर दिया, उसका फायदा कुछ नहीं, 0/0। तो क्या रास्ता क्या है इमरान को निकालने का आपके लिए? कामरान शायद सर कामरान लिख लो, ये आज आप लिख लो जरा, ये अगर ये साल ये हुकूमत और ये एस्टेब्लिशमेंट निकाल जाए तो तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, जो मर्जी शर्त लगा लो। अच्छा। ये नहीं चल सकता इस अंदाज से, मैं आपको बता दूं, शर्तिया बता देता हूं मैं आपको, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तो देखिए जो माशाल्लाह बजट जिससे ये चाहते हैं कि फरार करके और ये इधर उधर की मार के और हमारे दरमियान दिखाएं कि इंतशार पैदा हो गया और इख्तलाफात हो गए और 2 धड़े पता नहीं कितने बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया, और धड़े जो इन्होंने बनाने थे बना लिए। जिन्होंने हमें छोड़ा है उनकी जो है सियासत खत्म हो गई, दफन हो गई उनकी सियासत। देखें जरा, खटक 2 नंबर था, यानी आफ्टर इमरान गिना जा रहा था, खटक किधर है जब छोड़ के गया है, तो उसने सियासत ही छोड़ दी है 8 फरवरी के जो है इलेक्शन के रिजल्ट में। किधर गया तरीन जो अपने आप को कहता था मैंने ही इमरान खान को बनाया है, वो उसने जब अपनी बनाई और उसने भी 8 फरवरी के इलेक्शंस की जो नताइज निकले उसने रिटायर हो गया। वो भी जो भी इमरान खान को छोड़कर आज जाएगा वो उसकी खुदकुशी होगी, सियासी खुदकुशी होगी। तो इसलिए इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, ये सारे भी छोड़ जाएं। मैं आपको मुझे बता रहे थे वो बाहर कैसे आएंगे दिलों की धड़कन, वो तो बताएं किस तरह बाहर आएंगे, कब आएंगे, ताकि उनकी पार्टी को यूनिफाई करने अगर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये अक्टूबर का जरा महीना अभी तक थोड़ा सा जो है आपका जरा फ्लैश देख लें जरा। अभी जो माशाअल्लाह दुनिया की जो कॉम्पोजिशन जिस अंदाज से चल रही है, इंडिया में मार पड़ी मोदी को, जो 3/4 और 2/3 और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था लोगों की जो है वो सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा उजागर कर दिया, उसको मार पड़ी। बाइडन को इतनी मार पड़ रही है कि वो रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं कि बाइडन की रिप्लेसमेंट कर दें विद इन द पार्टी के, ये सदारती उम्मीदवार ना हो। और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पर हमारा कोई दस्तरस नहीं है जब तक हुकूमत की एक पॉलिसी डिफरेंट चल रही है। आ जाए ना कि इमरान साहब के खिलाफ आप लोगों की काविशों से, ये तो सारा मंजरनामा इंटरनेशनल बता दिया आपने मुझे। सर मैं बड़ा बेताब हुआ वो जानने के लिए। आपको ये भी बता ये मैं देखें, एक ही केस में इस वक्त इमरान खान अंदर है और वो इद्दत का केस है। तुम दिल पर हाथ रख के कहो, दिल पर हाथ रख के कहो, इस केस के एक एक दिन अंदर रहने से इमरान खान का ग्राफ आसमानों पर जा रहा है कि नहीं? आपकी एस्टैब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत बदनाम हो रही है कि नहीं? आपका खाकम बदहन, आपका मजहब को जो है दुनिया में बदनाम करके इस केस ने रख दिया है, इद्दत वाले केस ने। 52% आपकी औरतें जो है पाकिस्तान की आबादी में वो सरासीमगी के आलम में है कि अब हमें ये माहवारी के पीरियड्स भी हमें बताने पड़ेंगे कि कैसे क्या होता है। शर्मनाक केस है। और जो जिसमें सजा की गई है वो फ्रॉडुलेंट मैरिज का जो है ऑफेंस है। और खाकबर मालिका साहब 7 साल तो जो है खामोश रहे, और जब तक हुकूमत रही ये आकर आपके चैनल्स पर कहते रहे कि मेरी फॉर्मर वाइफ, मेरी साबका बीवी जैसा कोई पवित्र पैदा ही नहीं हुआ है, नेक पाक बंदा पैदा ही नहीं हुआ है। बेटियां उसकी कुरान शरीफ उठाकर कह रही हैं, और जब गिरफ्तार होता है एक, लेकिन सर ये इद्दत केस में रिलीफ तो नहीं मिला अभी आपको? सॉफ्टवेयर आपको किस तरह लगता है आपके हक में हो जाएगा फैसला और इमरान खान बाहर निकल आएंगे? अरे बाबा देखें, अब मैं क्या कहूँ, शर्म इनको मगर नहीं आती। अरे बाबा, अर्जमंद के पास जब केस फैसले के लिए लगा हुआ था, भाई फैसले के लिए, शायद कामरान फैसले के लिए, फैसले वाले दिन हम वकील जाया भी नहीं करते क्योंकि फैसला ही सुनाना होता है, उसमें कोई दलील नहीं होती है। जब उसकी पहले एक खाबर मानिका को लाकर मुस्लिम लीग नून के कारिंदों ने खड़ा कर दिया, वकील उनके वकला साथ आए, और उसके बाद जो है गोलगा पाड़ा जो किया आपने भी उसको माशाल्लाह देखा, दुनिया सारी ने सुना। मलगूजात जो खाबर मानिका साहब ने फरमूदात की वो उनके ऊपर क्या, जब अर्जमंद ने कहा कि भाई मैं पहले भी आपकी दरखास्त खारिज कर चुका कि आपका मुझ पर एतमाद नहीं है, ठीक है, तो आप ये कैसे दोबारा आप डिटेल्स में चले गए? और इसके बावजूद मुझे बताएं उस
उस दिन नहीं, उस दिन इसको बरी हो जाना चाहिए था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अगर खबर मानिका को 1% भी यकीन हो जाता, वो फैसला सुना देना सारी बातें जो बता रहे हैं, मेरा सवाल ही कुछ और। मैं ब्रेक लेकर दोबारा पूछता हूं आपसे, मैं एक ब्रेक ले लूं, काफी देर हो गई। खोसा साहब, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे रियल पॉलिटिक्स का माहौल है, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं रियल पॉलिटिक्स क्या होती है। बेनज़ीर बड़ी पॉपुलर थी, भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर थे, बेनज़ीर को जलावतन कर दिया गया 10 साल के लिए। तो बात ये हो रही है कि रियल पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर थे 99 में, 2/3 मेजॉरिटी ली हुई थी, 10 साल के लिए उनको बाहर जाना पड़ गया। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप सारी जो बातें फरमा रहे हैं, अभी वो जो जिन जज ने फैसला दिया, लग ये रहा था आपके हक में आ जाएगा, जिसमें सजा मौतली की बात की गई, उन्होंने तो फैसले उल्टा दे दिया। अब पूरे दलाइल आपके हक में भी हो, कितना ही शर्मनाक केस क्यों ना हो इद्दत का, सारी बातों से आपकी एग्री भी कर लिया जाए, पॉइंट ये हो रहा है कि क्या अब आपकी सारी तवक्कुआत इस इद्दत के केस पे है कि इसमें से अगर इमरान खान की सुनवाई हो जाएगी, आई थिंक 12 जुलाई को फैसला होना है, तो हो जाएगा। अगर इसमें ना हुई तब देन व्हाट? और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि इसका मतलब अवाम की कोई पावर आपके पास बैलेट में नजर तो आई, सड़कों पे नहीं है दबाव डालने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कि अपने लीडर को आप बाहर निकाल लें। और इसी वजह से डिवीजन हुई हुई है, क्योंकि आधे लोग आपकी पार्टी के कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, जबकि उमर अयूब एंड पार्टी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों में बात करूंगा आपसे। इमरान खान की पार्टी जो है, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उसमें जो अगर 2 धड़ों की भी खबर आ रही है, सही है या गलत आ रही है, उसमें भी मामला सिर्फ ये है कि जैसे उमर अयूब साहब सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर जब बाहर इद्दत वाले केस में लोग मुश्तिल हुए थे पीटीआई के, और उनसे कह रहे थे कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चला रहे या कोई अमलन काम नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। मैं बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मारूजी हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी, मियां अपना खोसा साहब, वो भी ऑफ़र उन्होंने नहीं ली, मुज़ाकरात की। आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या अवामी पावर तो आप नहीं दिखा सके अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर? जब से गिरफ्तार हो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, आप लोग नहीं कर सके अरेंज, तो फिर किस तरह रिहाई होगी मुमकिन? देखिए, आपने ब्रेक से पहले भी एक कॉम्पोजिट किस्म का सवाल कर दिया। अब ज़रा मैं आपको जवाब देता हूँ जो अभी आपने पूछा। देखिए, एक तो उमर अयूब साहब ने अज खुद और ये हमारे इमरान खान चेयरमैन से मुलाकात करते हुए बार कहा कि ये होल टाइम जॉब है, मैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ही रहना पसंद करूँगा, आप प्लीज़ सेक्रेटरी जनरल किसी और को बनाएं ताकि वो पार्टी की जो है हमागीर सारे मुल्क की जो है मामलात को वो तंजीम को भी देख सके और हम वक्त वो तवज्जो दे सके उसमें। तो उसमें जो है उनकी, अगरचे हमने कोशिश की कि वो रह जाएं, लेकिन अब मेरा सवाल इमरान किस तरह बाहर आएंगे? 2 टोक कहा कि ये मेरा, अब इमरान खान साहब की तरफ आ जाइएगा। देखें, इमरान खान ना तो चोर डाकुओं की तरह भागकर ये मुल्क छोड़कर जाएगा, उसने मुझे 2 टोक कहा है। अच्छा। ना डील करेगा, वो कहता है मैं आवाम को उनकी हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएं, मेरा मरना जीना इसी धरती और इसी मुल्क में है, लिहाजा मैं तो छोड़ के भी नहीं जाऊँगा, डील भी नहीं करूँगा। ये एक तो तयशुदा बात है। दूसरी बात यह है कि बात करने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सवाल ये है, 2 चीज़ें हैं। एक, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो आइन में मुतय्यन किया गया है, बॉर्डर्स की हिफाजत करें और सिविलियन जो है डिक्टेटर के ताबे ये करें। हाइब्रिड डेमोक्रेसी पहले थी, अब सीधी सीधी डिक्टेटरशिप आ गई है। पहले हाइब्रिड थी, कोई ढका छुपा निज़ाम होता था, कोई अंडर हैंड कोई बात करते थे, कोई पसे पुष्ट बात करते थे, अब सीधा आ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इमरान साहब बाहर कैसे आने की कुछ स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ के पास? मैं ये जानना चाह रहा था। ये तो आपने बिल्कुल अपना एक फिलॉसफी, एक फलसफा है आपका, एक तो जो हम सुन रहे हैं। नहीं, सियासी फलसफा नहीं है, हम एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं आपकी बात से। आप करें, डिसएग्री करें। देखें, वो अगर हम 1971 से सबक नहीं सीखते, जो कौमें अपनी माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। अगर हम मुहिब्बे वतन हैं, ज़रा भी हमें पाकिस्तान की धरती से प्यार है, तो हम कभी आइन से मावरा कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हुआ साहब। तबकों को भी कहते हैं खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। इस अवाम बेचारी 25 करोड़ अवाम को खुदारा उस नहज पर मत ले जाए, बैरेजेस। देखें, पॉलिटिकल पार्टी, मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हॉक्स भी होते हैं, डब्स भी होते हैं। मुझसे भी रोज़ को 500 फ़ोन करते हैं लोग, कहते हैं क्यों नहीं कर रहे जी, क्यों नहीं कर रहे तहरीक। हमारी कमेटी बनी है 3 रुकनी, जिस पर मैं हूँ, मेरे साथ वकास अकरम है और बुटर है, अली बुटर है।
हमारी 3 पंजाब के लिए कमेटी बनी है कि हम पंजाब को जो है ना सिर्फ उनकी तंजीमी ढांचे को देखेंगे बल्कि मुतहर्रिक करेंगे, और जिस वक्त खान साहब कॉल देंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे जो है कारकुन भी होंगे, लेकिन कारकुनों के साथ अवाम और उनका जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो भी साथ इंशाअल्लाह शामिल होंगे। और ये अनकरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखें डॉक्टर्स एहतजाज कुना है, टीचर्स एहतजाज कुना है, लेकिन आपका एहतजाज का प्लान जो है ये मौलाना फजल रहमान वगैरह के साथ बनने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज में आएंगे, मैं आपको अभी से बता दूं, और आप भी जानते ही उनकी सियासत को। देखें मौलाना फजलुर रहमान पहले भी कर चुके, हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है एक तो रिग किया गया, नंबर 1, दूसरी बात यह है कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है जमहूरी हुकूमत, वो वाज़े दो टोक कह चुके हैं। और जब ये ऑपरेशन की बात हुई थी, अज़्म इस्तेहकाम की, तो उस पर भी उन्होंने कहा था ये अदम इस्तेहकाम है। मौलाना की रिगिंग के इल्जाम को ज़रा सीरियस लिया करें, वो आप ही लगा रहे हैं कि आपके हक में रिगिंग हुई है केपी में, उनको ना सीरियस लिया करें। अभी भी उन्होंने आपको डॉच कर दिया है स्पेशल सीट्स के ऊपर। अच्छा खोसा साहब, जाते जाते ये जो जाते जाते भी तो आप इधर ही मेरे साथ, स्पेशल सीट्स के ऊपर ये जो है आपको क्या लग रहा है कि क्या फैसला हो सकता है? आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे। मेरे ख्याल में अगर तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अलहदा हो जाएं तो सारे एक ही तरफ हैं। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये जमहूरियत का मसला है, ये आइन का मसला है, खुदारा 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसको मुल्क को चलने दें, रहम करें इस पर। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको आज कामरान बता देता हूँ, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले ही मिलेंगी, चाहे वो 10-3 की रेशो से हो या 13-0 की रेशो से हो। ये मैं आपको बता दूं, जजेस को आपने देख लिया है, जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, 10 तो बड़ा वाजे हैं, 10 जज साहिबान, और सभी के वोट बराबर है। चीफ जस्टिस को कोई सुपरमेसी या प्रेमेसी नहीं है उन पर, और वो भी चीफ जस्टिस को बचा के वो इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तुमने तशरीह गलत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हालांकि मैंने जब ये इन्होंने बल्ले का निशान का फैसला किया तो मैंने काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुंह पर कहा था कि जनाब हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे, तो ये आप लोग कोई केस सही तरह लड़ ही नहीं सके, और आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब आपको भी पूरे जहान में सुन्नी थात कौंसिल मिली थी। जब इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया चीफ जस्टिस के फैसले को, आपको उस वक्त चैलेंज कर देना चाहिए था। फिर सुन्नी थात कौंसिल जिसका सरबरा खुद जो है वो आजाद हैसियत में आए, और जिनकी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, मतलब आपने तो अपने लिए खुद सामान पैदा किया ना बर्बादी का। और कामरान, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी राय थी कि अच्छा, एक बात बताओ, फर्क क्या पड़ रहा है? ना हो सकती है। खुदा साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, आप देखें मेरी अर्ज सुन लें। अब आपसे सवाल एक और है पंजाब को लेके। आप आर्मी चीफ को जो चाहे कह लें, आप चीफ जस्टिस को जो चाहे कह लें, जिसको जो चाहे कह लें, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपकी पार्टी के पास इस वक्त लीडर कोई नहीं है, लीडरशिप का सिवियर बहरान है आपकी पार्टी के अंदर। आप नाम माने धड़े हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब उनको यूनाइट करने के लिए कल बुलाया गया है। इससे बढ़कर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्लान आपके पास? ये तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान बाहर नहीं जाएगा। भाई वो तो ठीक है, वो तो फिर नेल्सन मंडेला 35 साल रह गया था, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं, रहते रहे, वो बैठे रहे अंदर, को मजे से कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग बाहर बैठे रहे आराम से, वो अंदर बैठे रहे। प्रॉब्लम ये है कि नुकसान क्या हो रहा है आपको? पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट आ गई। मैं कोई नून लीग का फैन नहीं हूँ, मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का फैन नहीं हूँ अल्लाह के फजल से। वैसे तो और जिस पार्टी का आखिरी दफा था जब बुजदार को लगाया तो वो भी खत्म हो गया फैनशिप। अच्छा, तो पॉइंट दोबारा वापस आता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर आ गए खोसा साहब, मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं। नुकसान आपको ये हो रहा है कि पंजाब में जहाँ आपकी ग्राउंड है, जहाँ से आपने सीटें ली हैं, वहाँ अगर मरियम नवाज साहिबा जिस तरह बकौल मुस्लिम लीग नून के वो काम कर रही हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई स्ट्रेटजी ना बनी, कोई आपकी डील ना बनी, तो ये तो आपके हाथ से पंजाब भी नहीं कर सकता है। मरियम नवाज ले जाएंगी कि नहीं? कामरान यार, ये आज सुन लो जरा, ये आज बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर डाले लिए हुए, बगैर एस्कॉर्ट के, ये जरा आवाम में कोई इनका कायद निकल के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो काला मुंह करके बेइज्जत होकर अगर वो ना वहां से जान बचाकर निकले तो फिर आप कह देना कि जी जो खोसा साहब जो मैंने कहा था ठीक कहा था। देखें, जो बदतरीन फिस्तायत इस वक्त हो रही है वो पंजाब में हो रही है,
और पंजाब में इस बीबी अपना मरियम बीबी का कोई हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, दखल अमल ही नहीं है। वो अपना सिपाही को भी नहीं बदल सकती है। आईजी भी वही है। साहब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक में जाते जाते आपको एक लम्हा फिक्र देके जा रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े जबरदस्त लॉयर हैं। देखिए, एक शख्स है, कल उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बेटा है शकील अहमद तनोली, 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उनको आज तक बेचारे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ आप उनके वकील बन जाएं और उनको इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि यहाँ पे ताकतवर तक तो इंसाफ पहुंच ही नहीं सकता ना। खोसा साहब, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, ये केस तो लेना आप, क्या ख्याल है? सर मैं आपके केस भी लूंगा, आप फिक्र न करें, आप पर भी बारी अल्लाह आने माफ वाली करे, है। मेरी आपसे वैसे मुलाकात हुई आपने कि एज अ लॉयर। तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेरे भाई हैं, बिल्कुल वो जो चाहे कह सकते हैं, वो इदारों के ऊपर बात करें, अदालतों पे बात करें, आर्मी चीफ पे बात करें, लेकिन इससे उनका मसला हल नहीं होगा मेरी नाकिस राय में। उससे इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी, उससे इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। या तो आप अवाम की पावर दिखाएं जो आप ऑर्गेनाइज आज तक नहीं कर सके, या फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस तरह थोड़ी होता है, रियल पॉलिटिक्स में काम चल रहा है, ये कोई आइडियलिज्म या यूटोपिया के अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं चल रही, या दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।